मेरे बुढ़ापे की लाठी बस एक पेंशन। एक वृद्ध महिला की कहानी है जो उसके जीवन यात्रा, संघर्षों और वृद्धावस्था में उसकी पेंशन निर्भरता को दर्शाती है। दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जानकारियां इकट्ठा करके कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। इसमें मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आपको बस मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यही सहयोग आप सबका हमें मजबूती प्रदान करेगा। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। यह कहानी एक वृद्ध महिला सुमित्रा देवी की है। सुमित्रा देवी के जीवन पर आधारित है। सुमित्रा देवी ने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने परिवार की देखभाल में बिताया। उसके पिता का निधन हो चुका था और उसके 3 बच्चे हैं जो अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग शहरों में रहते हैं। सुमित्रा देवी की एकमात्र आय का स्रोत उसकी पेंशन है, जो उसके पति की सरकारी नौकरी के बाद मिलती है। सुमित्रा देवी का स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा और उसे कई बीमारियों ने घेर लिया है। उसे नियमित रूप से दवाइयों और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी पेंशन ही उसका सहारा है, जिससे वह अपने दवाइयों, भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हालांकि उसके बच्चे उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होते। वे केवल उसकी पेंशन में रुचि रखते हैं और जब पेंशन की रकम आती है तो वे उसे अपने पास बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही पेंशन खत्म हो जाती है, वे उसे वापस उसके छोटे से घर में छोड़ आते हैं। एक दिन सुमित्रा देवी बहुत बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। उसके बच्चे बारी बारी से उसके पास आते हैं, लेकिन केवल औपचारिकता निभाने के लिए। वे उसकी देखभाल की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहते हैं। सुमित्रा देवी को इस बात पर एक एहसास होता है कि उसकी वृद्धावस्था में उसकी असली साथी केवल उसकी पेंशन थी, ना कि उसके बच्चे। यह कहानी समाज में वृद्ध महिलाओं की दुर्दशा और उसकी आर्थिक और भावनात्मक निर्भरता पर प्रकाश डालती है। सुमित्रा देवी की कहानी उन हजारों वृद्ध महिलाओं की कहानी है जो अपने जीवन के अंतिम समय में आर्थिक और भावनात्मक समर्थन के लिए संघर्ष करती है। यह कहानी इस बात की और भी संकेत करती है कि किस प्रकार परिवार के सदस्य अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा करते हैं और केवल उनके पैसों में रुचि रखते हैं। सुमित्रा देवी की कहानी संवेदनशीलता और यथार्थवाद से भरी हुई है, जो पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वृद्धावस्था में बुजुर्गों की देखभाल और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी परिवारवाद के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियां और कर्तव्यों की याद दिलाती है, ताकि वे अपने बुजुर्गों की सही तरीके से देखभाल कर सकें। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक बार आप लोगों से फिर मेरी अपील है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मेरा ऐसा कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने की कोशिश बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को अपने जीवन के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।